व्याख्या प्रगति सूत्र के 7.6 में हिंसा यावत मिथ्या दर्शन चल्य इन 18 प्रकार के पापों में जो प्रवृत्ति है वह पाप कर्म का बंध कराता है। पापों में प्रवृत्ति निश्चित रूप से मन वचन काया के माध्यम से होती है, चाहे वह प्रवृत्ति शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो। और इसी बात को श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र में कहा, बीत्यो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ फा ते शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्व। उसके पहले शिष्य ने स्वयं ने प्रश्न किया, शुभ करे फल भोग वे देवादि गतिमाय, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न क्या। शिष्य ने प्रश्न क्या किया है कि अभी तक का मेरा अनुभव आ रहा है कि जीव कर्म से रहित तो होता ही नहीं है। क्यों? शुभ करे फल भोग वे देवादि गतिमान। यदि वह शुभ करता है, पुण्य करता है, तो देव गति और मनुष्य गति में जाता है। अशुभ करता है तो वह नरक गति और तिरज गति में जाता है। नौ प्रकार के
भेद दिए हैं। जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव, संवर निजरा मोक्ष। यह जीव इस अजीव से बंधा क्यों? जीव में और मेरे साथ जो बंधा हुआ है वह शरीर। ये जीव इस अजीव से बंधा क्यों? जीव अजीव बंध। दूसरा कहा पुण्य पाप आश्रव, कि पुण्य और पाप इन दोनों के आश्रव के कारण से जीव बंद करता है। किसका बंद करता है? कि वो कर्म का बंद करता है। तो 9 तत्वों में 6 तत्व तो मात्र कर्म के आश्रव और बंद के संदर्भ में है। और ये तत्व है, इसका अर्थ है कि ये पुद्गल है। तत्व हमेशा पुद्गल ही होगा। यदि मैं कहूं कि पहले गुणस्थान से लगा करके और 14 गुणस्थान तक के ये 14 ही गुणस्थान पुद्गल हैं। जब पहली बार मैंने प्रवचन दिया था, दिल्ली आया था, तब महाराज ये 13वां गुणस्थान, ये 14वां गुणस्थान, ये पुद्गल है। मैंने कहा मैंने अभी क्या कहा था? गुणस्थान पुद्गल है। उस गुणस्थान पर आरोहण करने वाले की बात नहीं हुई है। मोहनी कर्म की उपप्रकृतियां हैं 28, और जिस समय 28 की 28 मोहनी कर्म की उपप्रकृतियों का सद्भाव है, उस समय वह पहला गुणस्थान है। और जिस समय मोहनी कर्म की 28 की 28 उपप्रकृतियों का अभाव है, उस समय क्या कहलाएगा? पुद्गल कहलाएगा क्या? नहीं, पुद्गल कहलाएगा। तुम्हारा 13वें गुणस्थानवर्ती को आप पुद्गल कह रहे हैं, 14वें गुणस्थानवर्ती को आप पुद्गल कह रहे हैं। मैंने कहा गुणस्थान को पुद्गल कहा है, गुणस्थान पर आरोहण करने वाले की बात नहीं आ रही है। दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। पहले बताया था कि गुणस्थान ये मोहनी कर्म के कारण से क्यों बने हैं। याद है किसी को? बाहर में वही दिखाई देता है। मोहनी कर्म के कारण से होने वाला मोहादि यह प्रत्यक्ष जीव के अनुभव में आता है, अन्य के भी अनुभव में आ सकता है, स्वयं को भी अनुभव में आ सकता है कि मैं मोहादि से अतिरंजित हो रहा हूँ, और अन्य को भी समझ में आ सकता है कि ये भी राग द्वेष मोह में पड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि मोह या मोह से रहितता यह बाह्य में दिखाई देती है, परंतु यह मोह या राग द्वेष किस कारण से होते हैं वह दिखाई देता है क्या? नहीं। ये राग द्वेष मोहादि किसके कारण से होते हैं? तो अनादि के अज्ञान से। अनादि का अज्ञान एक तरफ कहा जा रहा है, मैं अनादि से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न हूं। दोनों बातें परस्पर विरोधी होगी कि मैं अनादि से अज्ञानवान भी हूं और मैं अनादि से ज्ञानवान भी हूं। अर्थ क्या निकल रहा है? दोनों विरोधाभासी बातें हैं और दोनों एक साथ हैं। दोनों एक साथ हैं।
तो विरोधाभासी का विरोध कैसे निपटाना? अपने को अपना विरोध, कि जब तक वह अपने स्वयं के ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों का ज्ञान और भान तीर्थंकर परमात्मा की वाणी से सदगुरु के माध्यम से सुनकर के तय नहीं करता है, तब तक कहा जाता है वह अज्ञान में ही पड़ा है। आपको कब से तीर्थंकर की वाणी और सदगुरु का योग मिला है? बहुत टाइम, बता दो ना, किसको कितने वर्ष हो गए? बहुत समय, 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। कितने वर्ष हो गए? यदि इतने वर्ष हो गए तो फिर वे अज्ञान में क्यों पड़े हुए? फिर अज्ञान जनित मोह में क्यों अतिरंजित हो रहे हो? इसका अर्थ है कि आपने केवली प्रज्ञप्त वाणी को समझा ही नहीं, सदगुरु के वचन को आपने महत्व दिया ही नहीं। और जब तक इस प्रकार का होता है तब तक मान लेना कि वह अनंत काल हो सकता है, और अनंत काल से मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न भी रहा हूं, और अनंत अज्ञान, अनंत अदर्शन, अनंत दुख और अनंत पुरुषार्थहीनता भी रही है। दोनों एक साथ रह सकती हैं क्या? ये दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ यानी अब इसको नए विवक्षा से समझेंगे कि निश्चय नय से तो मैं अनादि से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न रहा हूं, परंतु व्यवहार में क्या हो रहा था? तो जो व्यवहार में हो रहा है उसको व्यवहार नय से कहा जाता है। व्यवहार नय से यह कहा जाता है कि वह अनंत अज्ञान, अनंत आदर्शन, अनंत दुख और अनंत पुरुषार्थहीनता में भी लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि निश्चय नय वाणी से तो ये कहा जाएगा कि मैं अनादि से चारों गुण अनंत स्वरूपी प्रकट प्राप्त था, परंतु उसका ज्ञान भान नहीं हुआ तब तक। तो व्यवहार में क्या दिखाई दे रहा है? व्यवहार में दिखाई दे रहा है कि राग द्वेष मोहादि रूप हो रहे हैं, 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो रहे हैं, 9 प्रकार की पुण्य की प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो व्यवहार नए से जो हो रहा है वह असत्य है क्या? नहीं, असत्य नहीं, असत्य नहीं, सत्य है। किस अपेक्षा से सत्य है? जिस अपेक्षा से सत्य है। मैंने अपने को जाना, वर्धमान उनके कुछ मित्र आए, नीचे नीचे माता त्रसला बैठे हुए थे। माता जी वर्धमान कहाँ है? माता जी इनका ऊपर है। दौड़े दौड़े सारे मित्र फिर 7वीं मंजिल पर पहुंच गए, वहां तो नहीं थे। तो फिर वहां राजा सिद्धार्थ मिले तो उनको पूछा, सिद्धार्थ कहाँ है? वर्धमान कहाँ है? तो उन्होंने क्या कहा? नीचे, नीचे है। वापस जब नीचे उतर रहे थे तो 4थी मंजिल पर वर्धमान बैठे हुए थे। उन मित्रों ने क्या पूछा? एक कहता है कि वर्धमान ऊपर है, एक कहता है कि वर्धमान नीचे है।
तो दोनों गलत कह रहे हैं। तुम तो चौथी मंजिल में ले हो। तो माता ने कहा वो भी गलत था, और फिर पिता ने कहा वो भी गलत था। उस समय वह क्या रही होगी? बाल्यकाल है, खेलने कूदने का काल था, बच्चे खेलने कूदने के लिए बुलाने आए थे, और उस समय उस बालक वर्धमान ने कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत बता दिया। एकांत। उसको नाम दिया अपेक्षावाद। और ये अपेक्षावाद बाद में अनेकांत। जिस समय वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करके जब तत्व का विवेचन करते हैं, तो उस समय वही शादवाद बन गया। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकल रहा है? किसी अपेक्षा से कि एक की अपेक्षा से वर्तमान ऊपर है, दूसरे की अपेक्षा से वर्तमान नीचे है। तो दोनों कथाकार, दोनों कहने वाले सत्य हैं। तो दो कहने वाले दो बात कर रहे हैं, सत्य कैसे हुई? क्योंकि अपेक्षा सत्य है, अपेक्षा सत्य है। इस अपेक्षा से जो कहा गया है वह भी सत्य है, और उस अपेक्षा से कहा गया है वह भी सत्य है। तो वर्धमान ने क्या सिद्ध किया? यदि मां ने कहा है कि वर्धमान ऊपर है तो वह भी सत्य कहा गया है, और पिता ने कहा कि वर्धमान नीचे है तो वह भी सत्य कहा गया है। उसको नाम क्या दिया? अपेक्षा सत्य है। इस अपेक्षा से यह भी सत्य है, इस अपेक्षा से यह भी सत्य है। और आगे जाकर के फिर ये 7 अपेक्षा से कहा जाता है स्यात् अस्ति घट। इस प्रकार का एक ग्रंथ, जिस समय मुझे ये 7 नयों की व्याख्या करनी थी, और लाल भवन जयपुर में चौमासा था, तो एक पूरा ग्रंथ वहाँ ग्रंथालय में मिला, और वहाँ पर इन 7 नयों पर इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ करके फिर प्रवचन देना। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ से निकल रहा है ये नए विवक्षा आई है, और नए विवक्षा को समझे बिना तत्व का स्वरूप, मूलभूत स्वरूप समझ में नहीं आएगा। और अब यहाँ नए तो 7 प्रकार के कहे गए हैं, परंतु मुख्यतः तो 2 नए मानने चाहिए। एक निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। मुझ पर बहुत पहले से आरोप है, बहुत पहले से उदयमणि निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार को उड़ा देते हैं। निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार को उड़ा देते हैं। मैंने कहा दोनों गलत शब्द का उपयोग कर रहे हो। निश्चय नय से द्रव्य का, जीव का ऐसा स्वरूप है, व्यवहार नय से द्रव्य का, जीव का ऐसा स्वरूप है। नय विवक्षा कहा ना, जिस समय निश्चय नय से कहा जाएगा उस समय मानना कि उस द्रव्य का त्रैकालिक स्वरूप प्रतिपादित हो रहा है। त्रैकालिक स्वरूप कैसे प्रतिपादित होगा? निश्चय नय से। त्रैकालिक स्वरूप तो मेरा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न है, परंतु अनंत काल तक व्यवहार में मैं क्या करता रहा, इस भव के भी बहुत सारे वर्षों तक क्या करता रहा? संसारी कार्य। यदि संसार संबंधी सारे कार्य हो रहे हैं तो व्यवहार में वह संसारी है, निश्चय में वह असंसारी है। तो निश्चय नय की अपेक्षा से प्रत्येक जीव, अब देख रहा, प्रत्येक जीव सिद्ध है। ये तो बड़ा विचित्र हो गया।
जिस समय स्कंदक परिव्राजक ये उग्र तपस्या कर रहे थे, उस समय एक पिंगल निर्ग्रंथ श्रावक ने उनसे पूछा, वे आप इतने तो तपस्या करते हो, परंतु ये तो बताओ कि जीव का स्वरूप कैसा है, सिद्ध का स्वरूप कैसा है। ऐसे करके फिर कर्म का आना कैसे होता है, कर्म का रुकना कैसे होता है, जन्म मरण क्यों होता है, जन्म से मुक्ति कैसे होती है, इस प्रकार से 6 प्रश्न उनसे पूछे थे। और फिर वे अपने स्वयं की उस साधना से ही शंकित होते हैं, कांक्षित होते हैं, विजिगिच्छुक होते हैं, और इनको समझने के लिए तीर्थंकर महावीर के पास जाते हैं। और वहाँ वापस ऐसा का ऐसा पूछा कि जीव का स्वरूप कैसा है। कौन से जीव का पूछा? निश्चय न्याय हो गए। सिद्ध जीव का, जीव का पूछा है। तो कौन से जीव का पूछा? स्वभाव से। क्या पृथ्वी का एक, आपका एक, देव का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक भी उसमें आ जाते हैं जीव में? आ जाते हैं। तो क्या पृथ्वी का एक आदि के जीव भी सिद्ध समान ही है? अभी वो कहाँ पर है? पृथ्वी काय का जीव है, अब काय का जीव है, तव काय का जीव है, वनस्पति काय का जीव है। क्या वह सिद्ध ही है? किस समय सिद्ध पूछ रहे हैं? कि जिस समय पृथ्वी का आदि में है, उस समय पूछा जा रहा है कि ये सिद्ध है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा? सिद्ध है। कौन? वो पृथ्वी काय का जीव भी सिद्ध है। और इस कारण से हमारे यहां सिद्धांत बना अप्पा सो परमप्पा, कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर हुआ? जो आत्मा है वो परमात्मा है, और परमात्मा है वो आत्मा है। जे आता से भिन्नाता, जे भिन्नाता से आता, तम पड़ुच परिसंख्याय, ऐस आतावादी समयाय या ये वह सर्व समिता का, सर्व सत्यता का पारगामी हो जाता है। कौन हो जाता है? कि जिसने आत्मा को जाना है। तो आत्मा को कैसा जाना? जो आता से भिन्नाता, कि जो आत्मा है वही विज्ञाता है। विज्ञाता कौन है? तो क्या आत्मा ही विज्ञाता है, विज्ञाता ही आत्मा है। तो फिर आत्मा में और विज्ञाता में क्या अंतर हुआ? जो आत्मा है वही विशिष्ट ज्ञाता है। विशिष्ट ज्ञाता किसको कहेंगे? आत्मज्ञाता को। जो आत्मज्ञाता है वह सिद्ध है। सिद्ध कैसे हैं? निरंतर अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप को जानना, 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 अनंत काल तक। क्या ऐसा मेरा गुण है? मेरा ने, अब मैं तभी मनुष्य की बात कर रहा हूं। मैंने तो अभी कहा था कि पृथ्वी का जीव भी ऐसा ही है क्या? तो जीव सामान्य के लिए प्रश्न पूछा है। जीव सामान्य के लिए सिद्ध का अलग प्रश्न पूछा है।
जीव सामान्य कैसा है? तो जीव सामान्य को समझाने के लिए भी फिर उन्होंने, तीर्थंकर महावीर ने 5 अपेक्षाओं से जीव सामान्य का स्वरूप बताया है। द्रव्य से क्षेत्र से भाव वह जीव है, द्रव्य से वह एक है। एक है का अर्थ है कि इसकी आदि है और अंत है। तो द्रव्य अपेक्षा से सादी शांत, क्षेत्र अपेक्षा से जीव असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी भी नहीं है और अल्प प्रदेशी भी नहीं है। 3 भाव हुए, एक हुआ संख्यात, दूसरा हुआ असंख्यात और तीसरा हुआ अनंत। तो क्षेत्र अपेक्षा से जीव कौन सा हुआ? संख्यात असंख्यात प्रदेश। असंख्यात का अर्थ क्या लेना? कि जिसकी संख्या है और उस संख्या की गिनती की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती, नहीं भी की जा सकती। गुरु शिष्य विहार करते करते गुरु थक गए और शिष्य को कहा, तीर्थंकर केवली भगवान को ये पूछ करके तो आ जा कि मेरे गुरु कितने भवों में मोक्ष चले जाएंगे। पूछने गया, उस समय उनको एक ढाक के 3 पात इस प्रकार के उस पेड़ के नीचे बिठा गया। ढाक के 3 पात जानते हैं? एक ढाक वृक्ष होता है, उसमें 3-3 पत्तों का झुंड होता है। तो अब बताओ कि जिस समय इतनी कम छाया होती है तो थोड़े से परेशान हो रहे थे, तो गुरु उस समय उठ करके एक बहुत बड़े घने इमली के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। जैसे भगवान से पूछा, भगवान ने कहा कि तेरे गुरु जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भवों में वो मोक्ष चले जाएंगे। शिष्य इतना प्रसन्न होते हुए आ रहा था कि वो ढाक के 3 पात वाले पेड़ के नीचे बैठे हैं तो 3 भाव में मोक्ष चले जाएंगे। वापस आता है, देखता है कि गुरु तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अब आते से शिष्य कहता है, गुरु भगवंत आपने ये क्या किया, आपने ये क्या किया, आपने ये क्या किया? गुरु कहते हैं, अरे मैंने क्या किया, इस बात को छोड़, भगवान ने क्या कहा मेरे लिए कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो जिस समय प्रश्न किया था उस समय गुरु कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? इमली के पेड़ के। अब शिष्य क्यों परेशान हो रहा था? आपको मैं 3 पत्ते वाले पेड़ के नीचे बिठा गया था और आप ऐसे इमली के इतने घने पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। गुरु फिर भी संतोष मान रहे हैं, गुरु फिर भी संतोष मान रहे। क्यों? मेरे अनंत भाव नहीं है। तो अभी मैं बोला हूं मेरे अनंत भाव नहीं, आप क्या बोलोगे? अरे आप में से कोई पक्का बोल सकता है कि मेरे तो इतने ही भाव है? इसीलिए कहता हूं महावीर की रहस्यपूर्ण वाणी को उस समय के दार्शनिक भी नहीं समझ पाते थे, तो फिर आपके लिए क्या कहूं मैं? ये रहस्यपूर्ण वाणी, रहस्यपूर्ण क्यों कहा? कि सामान्यतः समझ में नहीं आता है कि एक सामान्य जीव भी महावीर कहते हैं सिद्ध है,
द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, गुण से, 5 अपेक्षाओं से उस समय तीर्थंकर परमात्मा ने स्कंदक परिव्राजक को समझाया। और अब आपसे मैं पांचों एक साथ बुलवाना चाहता हूं। द्रव्य अपेक्षा से, क्षत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, गुण अपेक्षा से, वही बोलना जो फटाक से पांचों बोल सकते। परीक्षा ले रहा हूं आज, इसी दिनों को बोलते बोलते। द्रव्य से, द्रव्य से नहीं, द्रव्य अपेक्षा से जीव एक है, संख्या की आदि है, संख्या का अंत है, सादी सात। क्षत्र अपेक्षा से जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो संख्यात भी नहीं है, अनंत भी नहीं। इसका अर्थ है कि संख्यात की गिनती की जा सकती है, अनंत की गिनती नहीं की जा सकती है। तो बीच वालों को क्या कहा कि गिनती की भी जा सकती है पर गिनती नहीं भी की जा सकती। आकाश में तारे कितने हैं? तो आपके महानगर यहां का गिन लो चाहे दिल्ली का गिन लो, है ही नहीं तारे। रात को तारे दिखते हैं आपको? दिखते ही नहीं। और मैं कह रहा हूं, बचपन का भी मुझे याद है, बड़ी साड़ी चौमासा करके आया अभी, तो वहां का मुझे याद है कि वहां घोर काली अमावस्या की रात, उस समय आकाश में इतने तारे जगमग 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 कर रहे होते हैं, और उसी समय दिल्ली में देखो तो तारे दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते हैं? इसलिए नहीं दिखते हैं कि आपने वातावरण में कितना अंधकार, कालापना घोल दिया है। अब काले पने के कारण से वो जगमगाते हुए तारे दिखे तो कहां से दिखे? कितना प्रदूषण है। अरे आपके इस नगर में कितना प्रदूषण है, हिसाब लगाया कभी? महामंत्री जी बताओ, है कि नहीं है? इसलिए मैं भाग गया था। मैंने कहा ऐसे प्रदूषित स्थान पर नहीं रहना, शरीर रोगी हो जाता है, महारोगी हो जाता है, ऐसे स्थान पर नहीं रहना। अर्थ क्या निकल रहा है? ये जो इस प्रकार का परिवर्तन जो आया है, अब मैं अपने आप की साक्षी से कहता हूं कि 86 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 5-6 वर्ष के बाद में तो अनुमान हो जाता है क्या स्थिति है। तो 80 वर्ष से मेरा अनुमान है कि जो उस समय गांवों में रहते थे वो सामान्यतः पूर्ण स्वस्थ रहते थे, और अब 80 साल बाद में मैं देख रहा हूं न जाने कितने रोग हो गए हैं, कितने महारोग हो गए हैं। और जिस कैंसर को कभी कभार कहा करते थे कि तो राजसी रोग है, राजाओं को होता है, श्रेष्ठियों को होता है, परंतु आज कैंसर आम हो गया है। क्यों हो गया? क्यों हो गया? मिट्टी, पानी और हवा, जड़ घुल गया है, पेड़ पौधे, जड़ घुल गया है। 3 वस्तुएं खाने में आती है, फल, सब्जी, अनाज। इन तीनों में भी कितना जड़ घुल गया है। वो जड़ घोला किसने? मनुष्य ने। तो मनुष्य ने यदि जड़ घोला इन सब में, तो प्रकृति को विकृत किया है, तो प्रकृति को भी तो बदलेगी। प्रकृति को विकृत किया किसने? और प्रकृति का विकार जो आ रहा है, ये जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में, तो उस समय औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या हुआ? उद्योग धंधे लगाने शुरू हुए। और कल मैंने नमूना दिया था कि एक उद्योग कैसा है
कि जितना लोहा लंगड़ खंजर वो सारा आपका इकट्ठे कर करके एक व्यापारी को बेचता है, फिर वो व्यापारी बड़े व्यापारी को बेचता है, फिर वो ट्रक भर करके और इस प्रकार से उस कारखाने में बेचता है जहाँ पर वो सारा लोहा लंगड़ अटोला वह गर्म किया जाता है और उसमें फिर वो आपके सरिया कहो कि जितने बनते हैं वो सारे वहाँ बन रहे हैं। बताओ उसमें कितनी गर्मी है? तो वातावरण को गर्म किसने किया? ठंड में अत्यधिक ठंड है, गर्मी में अत्यधिक गर्मी है, तो आपको तो नरक में जाने की जरूरत नहीं। आप तो इस संसार में भी नरक जैसी स्थिति में रह रहे हो। जो नगरों महानगरों में रह रहे हैं वो नरक में रह रहे हैं। मैंने मकान देखे, दिल्ली में भी देखे, यहाँ तो भी नहीं देखे, इतने 3 तरफ से बंद होते हैं, 3 तरफ से बंद होते हैं। और अब उसमें 3 तरफ से बंद है और पहले तो थोड़ा बहुत आगे का खुला रहता था, तो अब इतनी ज़मीन फालतू जा रही है, इसलिए अब वहाँ ऐसे बनाना है कि ये 7 फ्लोर बन जाएं। क्या किया बताओ आपने? तो इतना सुविधापूर्ण वो मकान छोड़ करके और अब ये किराए के मकान में रह रहे हैं। अब जिस समय बढ़िया फ्लोर बन जाएंगे मार साहब, उसमें एक फ्लोर तो वो बनाने वाला लेगा और उसके बाद एक नीचे नीचे का पार्किंग में चला जाएगा, तो भी 3 तो मुझे मिलेंगे। लाभ देखा? कौन सा लाभ देखा? भौतिक लाभ देखा। शरीर सुख मिलेगा और शरीर सुख भी नहीं मिलेगा तो आत्मिक सुख मिलेगा। सारी उल्टी बुद्धि वाले हो गए, उल्टी बुद्धि वाले, उल्टे 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 चल रहे हैं। और उल्टे चल रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं कि नरक की कुंभियों में भी जिस समय जीव जाता है तो उल्टा लटकता है। और फिर परमाधामी देव प्रथम 3 नारकियों में होते हैं, वे क्या करते हैं? उल्टा लटकाते हैं और इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, मारते कूटते पीटते न जाने क्या क्या करते हैं। उत्तराधिकार सूत्र के उस 16वें अध्ययन में पढ़ो तो कंपकपी छूट जाए कर इतने दुख नरक में होते हैं। और आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में एक छोटा सा सूत्र है, अयंक दंसी न करे पावम। अयंक दंसी यानी आतंक का दर्शी, जिसने आतंक का दर्शन किया है वह पाप कर्म नहीं करता है। और आतंक का ने कहा, अभी उदाहरण दिया मैंने कि प्रथम 3 नारकियों में आतंकवादी जिस समय किसी भी महानगर में, बाजार में, किसी भी चौराहे पर आतंकवादी आते हैं और दनादन गोलियां चलाते हैं। जिस समय वो गोलियां चला रहे हैं उस समय कोई तो मर रहा है, कोई घायल हो रहा है, किसी हड्डियां टूट रही हैं और किसी के कुछ नहीं हुआ है। अब वे तो आतंकवादी इस प्रकार से मार रहे हैं, परंतु जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार कर्म का फल उनको स्वतः मिल रहा है। तो कर्म जैसे बांधे होंगे उस प्रकार का स्वतः फल मिलता कैसे है, ये उदाहरण दिया अभी। एक बार मैं वन मंडलाधिकारी के उस विश्राम भवन में रुक गया। दिन में तो नहीं आए पर रात को आए थे और चर्चा वार्ता करते करते उन्होंने और बात तो समझ ली, पर महाराज आप बताओ, आपके जैन धर्म में कर्म का फल कौन देता है?
बोले हमारे यहाँ तो वो कर्म का फल देने वाला बैठा हुआ। ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है, वो न्याय करता है कि जिसने पाप किया है उसको नरक में भेजता है, तिरंज में भेजता है, जिसने पुण्य किया उसको मनुष्य भव में भेजता है, देव भव में भेजता है। ये आपके यहाँ न्याय कौन करता है? ये कर्म का फल आपके यहाँ कौन देता है? आप बताओ। हम्म? निमित्त कोई भी आकर के खड़ा हो जाएगा। दृष्टांत उन्हीं को दिया मैंने उसने। मैंने कहा अभी मान लो आप ये 1.5 घंटा हो गया तत्व वार्ता करते करते वापस घर जा रहे हैं, और घर जाते समय एक पत्थर, वो इस प्रकार का डामर की सड़क है और पत्थर का थोड़ा सा कोना ऊपर रह गया, और अब यदि आपके उसमें ठोकर लगी है और ठोकर लग करके यदि आप गिर पड़ें और हड्डियां टूट जाए, तो बताओ किसने किसने आपको फल दिया? हुँ? वो पत्थर समझता था कि मैं इनको फल दूं? समझता था? वो जड़ समझता है कि मैं इसको मार डालूं? हुँ? जड़ समझता है क्या? पर फल, यदि जहर का पान करो तो मृत्यु। और मैंने कौन से जहर का आपको कहा था? याद रहता है कि नहीं रहता, पूछना मुझे। मैंने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इन 4 गुणों के बारे में बताया था। मैंने कहा आप अभी अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप को जानते नहीं है, शरीरादि परायों को अपना जानते हैं। इस कारण से दर्शन गुण में भी अपने आप को देखते नहीं है, शरीरादि को अपने रूप देखते हैं। तो उसके बाद में सुख, तो फिर ये सुख भी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुखों को ही आपने सुख मान रखा है। ज्ञानी क्या कहते हैं? ये 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जो सुख आप मान रखे हैं, वो प्रथम तक पूछ रहा हूं कि ये 5 इंद्रियों के माध्यम से मिल रहे हैं, तो फिर वो सुख कौन से हुए? आत्मिक की पौद्गलिक? तो पौद्गलिक सुख का उपभोग कर रहे हो, और पौद्गल कर्म के माध्यम से फिर भोग का फल कौन देगा? ये कोई भी आएगा, कोई भी आकर के फल दे देगा। वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थिति हो, चाहे परिस्थिति हो। यदि आपके साता बिजली का उदय आया है तो वो अनुकूल बन के आ जाएंगे। असाता बिजली का उपार्जन किया है, पाप का उपार्जन किया है, तो पाप का फल देने वाला इस प्रकार का कोई निमित्त आ जाएगा। वो निमित्त कौन सा आता है ये तय तो कोई नहीं करता है, परंतु वास्तव में मैंने ही तय किया है। उस प्रकार का निमित्त मैं स्वयं तय करता हूँ। किस समय करता हूँ? जिस समय मैं कर्म का आश्रय बंद करता हूँ, उस समय मैं ये भी तय कर लेता हूँ कि इसका फल कोई ना कोई देने आएगा। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ पर भी सारी सहज प्रकृति है। शुभ करे फल भोग वे दिवादि गतिमाय, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न क्या है। जिस समय ऐसा शिष्य का प्रश्न था कि शुभ करने से वह देवगति और मनुष्य गति में जाता है, अशुभ करने से वह तिरंज गति और नरक गति में जाता है, तो फिर शिष्य का प्रश्न आ रहा है अनंत काल हो गया है, इसी कारण से मेरा तो जन्म से तो मुक्ति हुई नहीं, तो अब क्या होगा? आपका प्रश्न है ये कि अनंत काल हो गया, बीत्यो काल अनंत पण कर्म शुभाशुभ भाव। कितना काल व्यतीत हो गया है? शुभाशुभ शुभाशुभ शुभाशुभ, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करते करते कितना काल व्यतीत हो गया है? अनंत काल हो गया। यदि अनंत काल से मैं मुक्त नहीं हो पाया हूं, तो अब क्या होगा? शंका आती है, और अपने आप की शंका आती है, अपने आप में ये शिष्य प्रश्न कर रहा है, गुरु उत्तर क्या देते हैं? गुरु क्या उत्तर दे रहे हैं
कि शुभ का फल आता है तो वह उस पुण्य के फल को न भोगे, अशुभ का फल आ रहा है उससे वह दुखी ना हो तो हम्म, तो दोनों कर्म से परे हो जाता है। अब यहां कहा कि कर्म का जिस प्रकार का फल आता है उस कर्म के फल से न जुड़े तो मुक्ति। अब आपका अनुभव बताओ। आपका अनुभव क्या कहता है? महाराज कम कर्म का फल आता है, यदि कोई सुख पहुंचाने वाला आता है, जैसे मुझे सुख का अनुभव आता है, उस समय सुख पहुंचाने वाले प्रति दृष्टि जाती है और उसके प्रति मेरा राग होता है। उसके स्थान पर दुख आता है, मैंने दुख का अनुभव किया और बाहर दिखा कि अमुक व्यक्ति ने मुझे दुखी किया है, तो उसके प्रति द्वेष का भाव, क्रोध का भाव, हिंसा का भाव आता है। और ऐसा आते से भी मैं कहता हूँ ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का पुनः बंद हो गया। और ऐसा करते 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 मुझे कितना काल हो गया, आपकी बात बाद में करूँगा, कितना काल हो गया? अनंत काल। अनंत काल हो गया। तो फिर प्रश्न किया मैंने गुरु से कि अनंत काल हो गया, अभी तक तो मुक्त हुआ नहीं, अब कैसे हो सकता? तो उत्तर दे रहे हैं, ते शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। क्या करे? उस शुभ का भी छेदन करे, अशुभ का भी छेदन करे, तो कर सकता है क्या? क्योंकि कब कर सकता है? कि जिस समय मनुष्य भाव में हो, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी मिली हो, उसको समझाने वाले सद्गुरु मिले हों, तो वह शुभाशुभ का छेदन करके और शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर सकता है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने का पुरुषार्थ हुआ है? शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना भी चाहते हो, शुद्ध हो जाऊं ऐसा भाव भी है? तो शुद्ध हो जाऊं तो फिर शुभाशुभ से निवृत्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसका अर्थ है कि आपको अनंत काल तक जन्म मरण करना है। और मुझे कल भी 5-6 भाई बहन आए थे, महाराज आप कुछ भी कहो मोह तो टूटता नहीं है। आप कुछ भी कहो मोह तो टूटता नहीं है। मैंने छूट से बोला, मैंने कहा करोगे मोह तो मरोगे अनंत बार। महाराज साथ तो देते हो। मैंने कहा साथ दे रहा हूं कि आप जो कर रहे हो उसका फल बता रहा हूं। शाप है क्या? साथ में कह रहा हूं कि यदि मोह आदि ना करो तो मुक्त हो जाओगे। दोनों बात बताइए ना, कि मोह आदि करोगे तो चतुर्पति में अनंत बार मरोगे, मोह आदि से रहित हो जाओगे तो चतुर्पति से मुक्त हो जाओगे। तो तीर्थंकर परमात्मा ने दोनों मार्ग बताए हैं। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पे जाने सोचा जम क्षमतम समाये। चतुर्गति महासमुद्र में डूबने का मार्ग भी बताया है और चतुर्गति से तैर करके निकलने का मार्ग भी बताया है। अब दोनों मार्ग बता करके और महावीर चुप है, उंगली पकड़ करके वो मुक्ति के मार्ग पर पकड़ चलाते नहीं है। पक्का समझ लेना, मार्ग बता देते हैं, दिग्दर्शन कर देते हैं मार्ग का। चलना किसको पड़ेगा? यदि कहा आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा का आत्मा का दर्शन हो जाए, आत्मा आत्मा में ही अपने सुख में निरंतर विहरण करे और आत्मा का उपयोग मात्र अपने आप पर स्थिर हो जाए, यह भी संभव है। यह भी संभव है कि जिस ज्ञान गुण से मैं शरीर आदि को अपना जानता रहा, उसी ज्ञान गुण से मैं अपने आप को अपना जानूं और शरीर आदि को न जानूं, या जानने में आए तो पराया जानूं और पराया जान करके उससे परे हट जाऊं। अब परीक्षा आपकी, एक बार ने 1000 बार कह दूं कि अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानो, शरीर आदि को पराया जानो और परे हट जाओ, 1 इंच भी सरकते हो, हटते हो,
इसलिए कहता हूं प्रवचन बेकार है। सुन लेते हैं, सुनने के रसिक हैं, मानते हैं, पालते हैं, चरितार्थ करते हैं कि नहीं? चरितार्थ करते हैं। मुख्य बात किसकी है कि जैसा सुना है वैसा ही चरितार्थ करें। क्या सुना है कि अज्ञान में वर्तन करोगे तब तक चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण है, ज्ञान में वर्तन करोगे तो चतुर्वृत्ति से मुक्ति है। ज्ञान भी मेरा ही गुण है और अज्ञान रूपी भी मैं ही हो रहा हूं। दोनों एक साथ हैं, परंतु दोनों एक साथ एक होते नहीं है। जिस समय ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन होगा उस समय ज्ञान गुण का स्वाभाविक परिणमन नहीं होगा, और जिस समय ज्ञान गुण का स्वाभाविक परिणमन होगा उस समय वैभाविक परिणमन नहीं होगा। इसका अर्थ है कि मात्र मैं ही अपने उस वैभाविक परिणमन से अनंत काल से जन्म और मरण कर रहा हूं। क्या मानना? वैभाविक परिणमन से। और एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूं कि अनादि से चतुर्विध संसार चल रहा है और अनंत काल तक के चतुर्विध संसार चलता रहेगा। वो किस कारण से चल रहा है? किस कारण से चल रहा है? कि चार ऐसे बच्चों के पास में मैंने पाठ लिख दिया कि चार ऐसे द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। काल को द्रव्य नहीं कहना। चार द्रव्य कैसे हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। चारों अजीब हैं, चारों अजीब हैं, पर चारों अपने गुणों से लेश मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। निरंतर जीव और पुद्गल को सायबूत 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 ऐसा धर्म द्रव्य, निरंतर जीव और पुद्गलों को स्थिर होने में सायबूत 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 ऐसा अधर्म द्रव्य, निरंतर सर्व को अवगाहना देने में निमित्तभूत ऐसा आकाश द्रव्य, और निरंतर यह पुद्गल कहो या पौद्गलिक शरीर कहो अपने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तित, निरंतर परिवर्तित हो रहा है, एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं। वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तन, निरंतर, एक समय के लिए रुकता नहीं। वह परिवर्तन षोडशी रहे होंगे तब तक, जवान पट्टे रहे होंगे तब तक अनुकूल लग रहा था और बाद में प्रतिकूल लगता है। और अनुकूल लगे कि प्रतिकूल लगे वो उसका स्वभाव है। किसका स्वभाव है? इस पुद्गल का कहो या पौद्गलिक शरीर का कहो, इसका भी स्वभाव है। इसका अर्थ है कि पुद्गल भी, पौद्गलिक शरीर भी अपने स्वभाव में रहता है। तो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चारों निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं। तो फिर उत्तर निकल रहा है कि अनादि से जो चतुर्विध संसार चल रहा है वह इस जीव के विपरीत चलने से। किससे? एकमात्र जीव ऐसा है कि जो निरंतर विपरीत 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 वैभाविक परिणमन कर रहा है। वैभाविक निरंतर विभाव में ही जाता है और विभाव को उसने स्वभाव मान लिया। विचित्रता यह हुई है कि विभाव को स्वभाव मान लिया। क्या राग को, द्वेष को, मोह को, ममता को, मूर्छा कहो, धन वैभव की लालसा, तृष्णा, इच्छा, कामना, वासना कहो, या आपने अपने गुण माने कि नहीं माने? माने? सही माने? नहीं माने। इसका अर्थ है कि विभाव को भी स्वभाव मान लिया मैंने, और विभाव को स्वभाव मान लिया। कितना काल हो गया? कि अनंत काल हो गया। क्योंकि अनंत काल हो गया है, विभाव को मैंने स्वभाव मान लिया, इसलिए अनंत काल मुझे जन्म मरण करते हो गए। अब फिर वापस शिष्य ने जब ऐसा प्रश्न किया तो फिर गुरु उत्तर क्या देते हैं? बीत्यो काल अनंत पर कर्म शुभाशुभ भाव
ते शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। क्या करना? शुभाशुभ का छेदन करना। तो शुभाशुभ का छेदन यानी क्या? न शुभ में जाना न अशुभ में जाना। मेरा जो त्रैकालिक स्वरूप है, जैसे इन चार द्रव्यों का जो त्रैकालिक स्वरूप है, वैसा ही मेरा भी त्रैकालिक स्वरूप है। जिस समय जीव को समझ में आ जाता है कि चार द्रव्य निरंतर स्वभाव में रहते हैं, ऐसा मैं भी स्वभाव में ही रहूं, ऐसा निश्चय नहीं है। मैं स्वभाव में रहूं ऐसा, यह भी मेरा स्वभाव है, पक्का है। और जिस समय उसको स्वभाव का ज्ञान भान हो जाता है, उस समय वह स्वभाव में स्थिर होता है। और स्वभाव में यदि निरंतर 2 घड़ी तक स्थिर रह जाए तो कहा जाता है वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया है। तो निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण भी मैं और मुक्ति का कारण भी मैं। भ्रमण में कोई साधन बन रहा होगा, निरंतर चतुर्गति के परिभ्रमण में आपकी कोई ना कोई सहायता करता है। आप किससे जुड़े हुए हैं? जो आपको निरंतर चतुर्गति में भटकाते हैं, अनंत दुख देने वाले हैं, उनसे आपने संबंध बना रखा है। कौन कौन? कौन कौन? मात पिता स्नूषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के त्राण साथी है सपना। स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोगों को न टारे। अब 2 गाथा में आ गया है, जितने आपके परिजन परिचित आदि हैं, जितने आपके चल अचल संपदा है, वो सारी क्या है? क्षणभंगुर, विनाशी, न जाने किस समय छूट जाने वाले। तब भी उनसे कितनी प्रीति कितनी अप्रीति। अनुकूल मिले तो भारी प्रीति, प्रतिकूल मिले तो भारी अप्रीति। अनुकूल मिले तो राग, प्रतिकूल मिले तो द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये निरंतर शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। तो निरंतर शुभाशुभ शुभाशुभ, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करते करते अनंत काल हो गया। अब क्या करना? अब क्या करना बताओ? न पुण्य न पाप। तुम्हारे पुण्य में नहीं करना क्या? यदि पुण्य भी नहीं करना, क्यों कहा कि पुण्य भी गति में ले जा रहा है? तो फिर सुशील जी कहेंगे, मुझे साफ साफ आके कहा, मुझे महाराज कितने प्रवचन सुन लिए मैंने, आपकी भी सुन लिए मैंने, परंतु मेरी 18 प्रकार की पापों की प्रवृत्ति तो घट ही नहीं रही है। तो पाप का खाता तो चालू है, तो फिर पाप का खाता बंद नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पुण्य का खाता खोल लेता हूँ। ये दुर्दशा किसकी बताई मैंने? क्यों? क्योंकि पाप से दुर्गति होती है, पुण्य से सुगति होती है। तो सारे साधु साधु कहेंगे पुण्य करो पुण्य करो। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और उन्हें भी नहीं कहते हैं पुण्य करोगे तो भी अनंत बार मरोगे, पाप करोगे तो अनंत बार मरोगे। ये ऐसी कटुवाणी कैसे उदय बनी है? अरे इतना समझा दो ना कि पाप से दुर्गति होती है, पुण्य से सुगति होती है, तो पुण्य की प्रेरणा कर दो ना। पुण्य की प्रेरणा क्यों कर रहे हैं? कि आप चाहते हैं कि पाप से दुर्गति होती है, बहुत कष्ट आते हैं, और आप चाहते हैं कि पुण्य से सुख मिलते हैं। तो फिर जैसा आप चाहते हैं वैसी परोसकारी। साधु साधु कौन सी परोसकारी कर रहे हैं? आप जैसा चाहते हैं वैसा परोस देते हैं। और उदय मुझे बड़े विचित्र है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा परोसते ही नहीं, इसलिए खरा लगता है उदय मुझे, खरा लगता है।
मैं कहता हूं खारा लग जाए तो अच्छी बात है। यदि मैं कह रहा हूं कि 5 इंद्रियों के भोग खारा जहर है, आपको विश्वास ही नहीं आता है। महाराज मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख आ रहा है और मुझे उस सुख का मजा आ रहा है। तो मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है कि सुखों का मजा आ रहा है, और आप कहते हैं सुख तो आ रहा है। भयंकर दुख पैदा करने वाले हैं। समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा। मोक्ष का द्वार तब खुलेगा कि जिस समय आप अंदर में ये पक्का करें कि अब मुझे न तो शुभ भाव में जाना है न अशुभ भाव में जाना है, न मुझे पुण्य का बंध करना है न पाप का बंध करना है। मुझे तो पुण्य और पाप दोनों से परे मात्र आत्मा को आत्मा का ज्ञान, मात्र आत्मा को आत्मा का दर्शन, मात्र आत्मा के स्वयं के सुख में विहरण करना और मात्र अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। उस समय ये 4 घाती कर्म बार में क्षीण होते हुए दिखाई देंगे और 4 अनंत आत्मा के गुण प्रकट हो जाएंगे। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। आसन साथ प्रज्ञा महर्षि पंडित श्री उदयमुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आप सबको जय हिंद। कल प्रवचन में मात्र 13 भाई बहन उपस्थित थे। धन्यवाद सेक्टर साहब के भाई बहनों का जो उस 13 में उनकी टीम भी शामिल थी। अब आप अपना आकलन करें तो वो दृश्य देख करके